कथा प्रारंभ होने लगी। आओ कृष्ण मुरार चरण पधारो, आन के आसन है तैयार। नमो नमो गुरुदेव गो, कृष्ण स्वरूप अनूप, पार ब्रह्म परमेश्वरा पूरनियातम रूप। सदा भवानी दाहिने सन्मुख राय गणेश, पांच देव रक्षा कने ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। आओ भगवान से कथा सुनाओ। सफला एकादशी। ये एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी कथा महत्व का संवाद भगवान धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ है। व्रत विधि। सफला एकादशी का व्रत एकादशी के दिन सुबह उठकर नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। सुबह स्नान आदि के बाद धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप सुमिरन ध्यान सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। सफला एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक कुसंगति में फंसकर दुराचारी हो गया था। वो सदा मांस मदिरा में, पर स्त्री गमन में और देवता और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था तथा देवता गौ ब्राह्मण सत्शास्त्र और वैष्णव की निंदा करता रहता था। उसके पिता ने इस सब दुष्कर्मों के कारण उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक चंपावती नगरी को छोड़कर वन में रहने लगा। वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने पीपल के पेड़ को अपनी विभूति बताया है। अतः पीपल का पेड़ भगवान को अत्यंत प्रिय तो होता ही है। स्वर्ग के देवताओं ने भी इस पीपल के पेड़ को अपना क्रीड़ा स्थल बनाया हुआ था। ऐसे पतित पावन पीपल के पेड़ के नीचे वन में लुम्पक रहता तो था परम पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे, किंतु उसके कर्मों की चाल अपवित्र यानी टेढ़ी ही रही। लुम्पक दिन के समय वन में रहता और रात के समय अपने पिता की नगरी में आकर चोरी करता और नगरवासियों को मारता तथा उन्हें तंग करता था। कई बार पकड़ा भी जाता, किंतु राज कर्मचारी उसे राजपूत समझकर छोड़ देते थे। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने नगर में आकर के खूब लूटपाट मचाई। पुलिस द्वारा पकड़ा गया और पुलिस ने उसे वस्त्रहीन करके वन में खदेड़ दिया। पीपल के नीचे आकर उसने सोने का प्रयत्न किया, किंतु अत्यधिक शीत और वस्त्रहीन होने के कारण सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए, वो मूर्छित हो गया। लुम्पक की उस दिन दशमी की रात्रि बड़ी मुश्किल से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी बेहोशी दूर नहीं हुई। सफला एकादशी के मध्यम तक लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी की तपस से उसे कुछ होश आई तो वो अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में निकला। आज वो जीवों को मारने में समर्थ था और वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश उसमें नहीं थी। अतः जमीन पर गिरे हुए फलों को बटोरकर पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। अब तक सूर्य भी अस्त हो चुका था। लुम्पक ने सारे फल पीपल के पेड़ की जड़ में रख दिए और भगवान से प्रार्थना करके कहने लगा, प्रभु इन फलों को आप ही भोग लगाइए। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत ही बनी है। अब मैं भूख हड़ताल करके अपने शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो प्रभु के ध्यान में मगन होकर रोने लगा। सारी रात रो रो कर वो भगवान के चरणों में प्रार्थना करता रहा और रात भर वो सो नहीं सका। इस तरह अनजाने में उससे सफला एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण हो गया। उसके समस्त पापों का नाश हो गया। द्वादशी की सुबह होते ही एक दिव्य घोड़ा आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और उसी समय आकाशवाणी भी हुई। आकाशवाणी द्वारा भगवान नारायण ने कहा कि हे राजपुत्र, तुमने अनजाने में सफला एकादशी व्रत किया है। इसके प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, तुम्हें चंपावती नगरी का राज मिल जाएगा। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया।
उसके पिता महिष्मान ने अपना राजभार उसको सौंप दिया। स्वयं तप करने के लिए उन्होंने वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र और धर्म मर्यादा अनुसार अपने राज्य का शासन करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि से भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। लुम्पक के राज की सारी प्रजा विधि विधान सहित एकादशी का व्रत किया करती थी। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने भी अपना राज अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया तथा अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। महात्मा मनुष्य को 5000 वर्ष तक तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल विधि विधान सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। श्रद्धा भक्ति सहित सफला एकादशी की कथा पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी का व्रत सभी कार्यों को सफल बनाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। दीदी ऐसी किताब एक हमें भी लाते ले लो। अरे नहीं, आप दूसरी लाए ना, पैसे देंगे आप किसी को नहीं, आप दूसरी अपने लिए ले आना। हमें तो बैठा हुआ ये बात सही है। ये हम कहानी ही नहीं पढ़ते। हर कथा रटी हुई, हर कथा रटी। जब से पूजा कराते तो हमें हर एकादशी को हम सोचते हैं जल्दी बुला ले, कभी उसमें पूजा नहीं करनी थी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, तेरा व्रत हरि पूजन सुख संपत्ति लाता। ओम जय एकादशी माता, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तेरी महिमा वारी, मैया तेरी महिमा वारी। हरि श्री अंग से प्रगति, हरि श्री अंग से प्रगति, तू हरि की प्यारी। ओम जय एकादशी माता, पुण्य नाम नाम जो हरि को प्यारे, भगवान जो हरि को प्यारे। भक्ति मुक्ति मिले उन्हें, भक्ति मुक्ति मिले उन्हें, जो श्रद्धा से उच्चारे। ओम जय एकादशी माता, उत्पन्ना मोक्षिता सफला, सकल निरन हरणी, मैया सकल निरन हरणी। पुत्र दशक तिल जया, पुत्र दशक तिल जया, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, विजया आमला पाप मोचनी, पापों का नाश करे, मैया पापों का नाश करे। कामदा और बरुतनी, कामदा और बरुतनी, भवती श्राद्ध हरे। ओम जय एकादशी माता, मोहिनी अपराधी जला योगिनी कहलावे, मैया योगिनी कहलावे। जय शयनी और कामिका, जय शयनी और कामिका, आनंद बरसाए। ओम जय एकादशी माता, पवित्रा अज परिवर्तनी, दुख नाशिनी मैया, मैया दुख नाशिनी मैया। इंद्रा और पाप कुंजा, इंद्रा और पाप कुंजा, पार करे नैया। ओम जय एकादशी माता, रमा बोधनी सबके मन मोही, मैया सबके मन मोही। लौंगे मास की परमा, लौंगे मास की परमा, और परमी सोही। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माँ की आरती जो कोई गन गावे, मैया जो कोई चित गावे। चाहत सर्वानंद स्वामी, काट अदनंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता। तेरा व्रत हरि पूजन, तेरा व्रत हरि पूजन, सुख संपत्ति दाता। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की जय। मैं अपराधीहीन मती, पड़ी तुमरी माया के जाल, ममृत दोष न मानियो, हे प्रभु दीन दयाल। हे मुकुंद गोविंद हरे, नंद नंदन घनश्याम,
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भोग लगा लो। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, साग विदुर घर आओ मेरे भगवन, साग विदुर घर आओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, भोग लगा के चल नहीं जाना, भोग लगा के चल नहीं जाना, हमको दर्श दिखाओ मेरे भगवन, हमको दर्श दिखाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। हरि प्रसाद तुम्हें अर्पण है, रुच रुच भोग लगाना, शंकर सुख संकादिक नारद बाल कृष्ण मुनि हनुमाना, विश्वक्सेन विभीषण दुबैलाद क्रूर, अमरीश भक्त उद्धव जी भोग लगा नरगूर। उदयस्तु गोविंद हे भगवान, आप ही का दिया हुआ आपको सब समर्पित हो। जय जय श्री राधे।